होकर मिलकर एक बड़ी प्रेरणा मिली है। और हमारा जो यूएनएसीसी है और जो हमारा पंचगव्य विद्यापीठ है, ये दो के साथ हम चाहेंगे कि हमने जो कुछ देखा उसमें 5-6 बिंदुओं पर अपन काम करें। मैंने आपको 2 किताबें दी हुई है, एक का नाम है मार्केटिंग द अनमार्केटेड, इसकी 6 भाग है और हर 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 समस्या को हम चाहते हैं इलाज है, अगर हम मिलकर उसको ढूंढे। और हमारा नारा ही है होलिस्टिक, कोई भी चीज़ आपको कंपार्टमेंट में नहीं चलेगी। तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है कोऑपरेटिव के माध्यम से, तो हमारे 3 शब्द है उसमें, एक है VIIP, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर, वो लोकली होना चाहिए, कंप्यूटराइज होगा। उसके बाद में BIIP, ब्लॉक इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर, ये ब्लॉक का रहने वाला होगा, भिखारी नहीं होगा। इसके पास कोई स्कूल है, कंप्यूटर का है, खेलकूद का अखाड़ा है, मंदिर है, नर्सरी है, यानी ही शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, नो नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट दिस थिंग। तो ये हो गया VIIP, BIIP, और तीसरा है DIIP, डिस्ट्रिक्ट इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर। हर जिले में ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ संस्थाएं होती है, जैसे नर्सरी वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, प्राइवेट वाले, जो थोड़े एक्टिविस्ट टाइप के, अखाड़े हैं कई जगह पे। तो हमारा पॉइंट है कि DIIP को अपने जिले का, BIIP को अपने ब्लॉक का, और VIIP को अपने गांव का, जो प्रकृति जन्य विकास का ढांचा है, जो परंपरा से जुड़ा है, उसमें हमारा बहुत चीजें गायब हो गई है। जैसे कुश्ती नहीं है, नर्सरी नहीं है, तो सारा ये आर्टिफिशियल टाइप का आ गया, जर्सी वाला, कि उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पीड वाला, कि जैसे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये जल्दी करो। हम कह रहे हैं प्रकृति के अपने लॉज और प्रकृति को लेकर सामान्य के साथ। तो ये इस पर मैं कर रहा हूँ पिछले 15 साल से काम, कि गांव में समृद्धि कैसी आए लोगों के द्वारा। अन्ना हजारे के साथ में भी बहुत सी चर्चा अपनी गूगल। तो ये जो DIIP है या BIIP, हम इसको BIIP लेते हैं क्योंकि ब्लॉक इज मोर इफेक्टिव सेंटर फॉर एक्शन। जिले में कलेक्टर है, एसपी है, वो है, तो ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन ब्लॉक में केवल ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है, बैंक वाला है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के अफसर है, पुलिस के है, तो ब्लॉक इज अवर। तो भारत में 6000 ब्लॉक। हमारा जो प्रयास है कि अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से आप देखेंगे सारे जियो आए हैं पिछले 1 साल में, कन्वर्जेंस, और कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया, यानी अभी केवल गन्ना, केवल दूध ऐसा नहीं, अब वो होलिस्टिक। तो चूंकि प्रॉब्लम होलिस्टिक है, तो आपने जो सवाल पूछा, BIIP में पकड़ूंगा ब्लॉक। तो ब्लॉक में जिसके पास कंप्यूटर है या स्कूल है या छोटा मोटा अपना नर्सरी है या रिटायर्ड आदमी है या कुछ करना चाहता है, महिलाओं के बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं NRLM में, SHG में, कोऑपरेटिव में। हम चाहते अब वो जो कर रहे हैं वो करता रहे, इसके आगे बढ़े। तो ब्लॉक का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट जो फ्लेक्सिबल है। अब पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं संविधान के 73-74 अमेंडमेंट, लेकिन चूंकि नेतृत्वशाला नहीं है, इसलिए वो उसको केवल ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, और BDO, ADO, CDO, ग्राम विकास अधिकारी तो फंस गए हैं वो। तो अन्ना हजारे से जो चर्चा हुई हमारी प्लस और कई लोगों से, कि हमको उनकी लीडरशिप के साथ मैनेजमेंट, और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पैसे की कमी न हो, तो इसके लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से, चाहे तालाब हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिजली का घर हो, सोलर का हो, गौशाला हो, ये ऑल कुड बी टेकन अप इन द कोऑपरेटिव फार्म। उसके लिए फंड अवेलेबल है, उनको फंडिंग का सिस्टम भी एस्टेब्लिश्ड है कोऑपरेटिव में। इसमें अपने साथ में वो लोन करती रहते हैं, दूध वाला बहुत अच्छा से एस्टेब्लिश्ड है डेयरी। आज हम सुधा डेयरी के साथ भी चर्चा कर रहे हैं कि जिसका जो अनुभव है वो ब्लॉक के मैनेजर को अवेलेबल करा दो, उसमें वो 100 करोड़ का, यानी एवरेज में 2-3 करोड़ पर विलेज, 29 विषय लेना, उसमें जो दिए हुए लिस्ट भाई साहब ये लिस्ट है, ये संविधान ने दी है। अगर ये ग्राम का लीडरशिप थोड़ा सक्रिय हो और केवल दारू और जातिवाद इससे हट सके और सबके भले में जुड़े, अब ये मानसिकता का प्रश्न, तो हमारे इसमें मानसिकता भी एक अनिवार्य बिंदु है। जो ये 29 विषयों में भाई साहब अब ये सबके सब ग्रांट पर चल रहे हैं, यानी वही BDO, वही पुलिस, वही इरिगेशन डिपार्टमेंट, वही बिजली, वही सोलर, और वो सब्सिडी में चल रहा है। तो अपवादियों के माध्यम से हम सबसे पहले करते हैं जिन्होंने कर दिया। क्या लोगों ने सोलर अपने पैसे से लगाया? क्या लोगों ने बगीचा अपने पैसे से लगाया, फॉरेस्ट में, जंगल में? क्या भाई साहब 2-3 संगठन बहुत जबरदस्त है। एक है इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, वो सब गूगल में आ जाएगा,
उनके पास लाखों करोड़ों के पेड़ वो बेचते हैं, हजारों नर्सरियां है पूरे भारत में, एक पैसा सरकार से नहीं, नर्सरी का धंधा। अब उनको अगर थोड़ा पॉलिसी सपोर्ट मिले और हम ग्रुप में मिक्स प्लांटेशन की बात करें, उसमें गाय भी हो, सहजन भी हो, आंवला भी हो, नीम भी हो, पीपल भी हो, तो एक नई हवा बनेगी। स्वाभिमानियों के माध्यम से स्वाभिमानी राज्य का निर्माण, जो आज मैंने बताया ये जो मॉडल है भिखारी वाला, पावर्टी वाला, तो हमारा अनुरोध ये कि 10% इसमें चार्ज करने से, आज वो 10% हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रोग्राम को गति मिले, कल 5% में लोग काम करेंगे और लोगों को हो सकता है जल्दी हो तो फिर कोऑपरेटिव सीधा लोन ले लेंगे। तो मिडल में आज हमको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, क्योंकि अभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सारे सरकारी हैं और उसमें कुछ 30,000 वाले हैं, कुछ 15,000 वाले। जैसे एक संगठन ने, इसका नाम क्या है, आत्मा लगभग 20 साल से चल रहा है, कृषि विभाग का पूरे भारत में है ये, और आत्मा बेकार भी हो गया है क्योंकि उसमें परमात्मा नहीं है। 30,000 में लेता है, अपना करता है। तो हमने इनके लीडर मिले, वो आत्मा के जिले के कर्मचारी, लड़के लड़कियां, बेटा तुमको 30,000 तो मिल ही रहा, तो ये ग्राम स्वराज का काम ले लो, BII, और अपने ब्लॉक में क्या क्या खाली पड़ा है तो उसका वैल्यूएशन करो। ग्राम सभा को प्रस्ताव हम देंगे, मैंने एक ड्राफ्ट, कि आप चिट्ठी पास करो अपने ग्राम सभा से कि हमारे गांव में ये खाली पड़ा है, या तो जिस विभाग का है वो उसको गर्म करे, एक्टिव करे, मछली वाला है, मकान वाला है, स्कूल वाला है, या हम उसको ग्राम सभा में ले लेंगे, क्योंकि ग्राम सभा भी हम संवैधानिक बॉडी है, वगैरह 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 ड्राफ्ट बना कर देंगे, वो उसको ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करे। एंड लेट ग्राम सभा बिकम लोकलाइजेशन का आधार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो आता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो दूसरा मार्केट। पैसे का मैंने बताया कि कोऑपरेटिव में नो प्रॉब्लम, CD रेशो मैंने बता दिया गाजीपुर का। मेरा अनुरोध होगा राय साहब को जरा अनुरोध कर दे हमारे बिहाफ पर। ये तो फ्री है, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, वो फ्री बोलने से वो अपने पीछे बोलता है मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है, कहाँ मैं गाजीपुर जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ये। लेकिन मेरा पॉइंट है, जिसके पास जो जो जिला है, जैसे ये भी कौन सा जिला बोला आपने, अब ये वैशाली का एक प्लान बना है जन आंदोलन वाला, तो दो प्रॉब्लम बढ़ा। एक तो पैसा कहाँ से आता, मैंने बताया कोऑपरेटिव के माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो जियो में देख लो। हमारे पास एक मास्टर कंसल्टेंट है ओझा, मैं उसका नंबर दे दूंगा, PS ओझा लखनऊ में है, उसको आप कोई भी सवाल लिखकर भेजिए, जवाब आपको लिखकर मिलेगा, हमारे पास है। तो एक हो गया फंडिंग का, और दूसरा आता है सबसे बड़ा मार्केट। तो हमने आज बच्चों को बोला कि बेटा तुम 5-5 हज़ार के थैले 4,000 में ले लो, कई चीज़ें बना ही रहे ऑलरेडी, कई चीज़ें वो बना रहे हैं आपके रेशम, वो अपने वाले क्या नाम है वो, जो कौन से अपन जो देख के आए, उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हुई है, मशरूम वाला। और हम चाहते हैं कि एक कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि सारे ज्ञानों का ज्ञान ये है, आप कन्वर्जेंस कर रहे हैं ना, सबका फनल में आप सबका फिल्टर करके ले जा रहे हैं, तो जो कृषि, और फिर उनको स्वावलंबी भी होना था, फिर इनके ऑलरेडी किसानों से संबंध है ही, ये ऑलरेडी जिले स्तर पे काम कर ही रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सटेंशन, कन्वर्जेंस, कॉस्ट रिडक्शन एंड रेप्लिकेबल मॉडल्स और मार्केटिंग है। मेरा जो खादी कमीशन, खादी बोर्ड का अनुभव है, सबसे पहले हमको लोकल माल बेचना, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो फिनाइल हो। हम कोशिश कर रहे हैं, ये कुंभ का मेला होगा, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि प्लास्टिक नहीं जाएगा, तो हम बोल रहे विकल्प बताओ, तो कपड़े के थैले वगैरह वगैरह नहीं जाता। और दूसरा आता है, क्या वहाँ केमिकल अगर बंद हो जाए, साबुन है, फिनाइल है, ये है, वो है, तो क्या गोबर पर आधारित माल करोड़ों का बिकेगा? क्या लोगों को एक मैसेज पहुंचेगा कि मच्छर मार के लिए ये भी दवा है गोबर की बनी हुई, सहजन में इतने सारे गुण हैं। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है जहाँ पे मार्केटिंग ओरिएंटेड, इसलिए हमारा जोर मार्केटिंग शब्द पर। आपके सवाल का जवाब नहीं। अच्छा, 10% हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो नहीं मिलेगा तो नए प्रोग्राम में रुचि मिलेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि तो सबके लिए खुला मैदान है, तो कल 5% में करेंगे। फिर जिसको कल, इसमें एक और हिडन एजेंडा है, वो भी मैं बता दूँ। मैंने बताया लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, बार काउंसिल का, कोऑपरेटिव का, लाखों रुपए की दारू पिलाते हैं, उसके बगैर चुनाव होता ही नहीं, तो कोई इजी सोल्यूशन नहीं। हमने कहा
जो अन्ना हजारे ने बताया उसके लोगों से अच्छा कि लोगों से निकल सकता है कि लीडरशिप, तो इसके माध्यम से, ये सेवा मेवा के माध्यम से कल कुछ ऐसे लड़के लड़कियां तैयार हुए हैं जरूर जो जनता से जुड़े हैं। जरूर शुभ लाभ के साथ इस सेवा का नाटक नहीं